चुनाव के वक्त ही ये सब क्यों? विप्लेश, देखिए, अगर आप इसको पीछे जाकर देखेंगे तो सालों से देते आ रहे हैं हम। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप देखें तो केवल किसानों के उत्थान में लगभग 15 से 16 लाख करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उसका प्रोविज़न किया अपने बजट के अंदर, उसको हम दे चुके हैं। तो किसानों के लिए हम तो बार बार इस बात को कोट भी करते आ रहे हैं कि भाई कोई तो ऐसा मंच हो, कोई तो ऐसा नेता हो कांग्रेस का जो कम से कम किसानों के ऊपर ब्लैक एंड वाइट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार हो, और वो ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया और हमने क्या किया। वो बजट को ले ले, वो किसान सम्मान निधि को ले ले, वो यूरिया को ले ले, वो प्रोक्योरमेंट को ले ले। अरे भाई कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जिसको वो बात करके कोट करके हमारे सामने खड़ा करे और हम उसका जवाब देने लायक बने। लेकिन यहाँ तो हम चुनौती दे रहे हैं उन्हें, बार बार यही बात बोल रहे हैं कि आइए बताइए हमने क्या नहीं किया और आपने क्या किया बताइए। हमने जो मुआवजा होता है, आप देखिए मुआवजे के भी किस तरीके के हालात यहाँ पर रहते थे। मुआवजा भी हमने ऐसा निर्धारित किया कि कम से कम एक सम्मान तो किसान को मिलना चाहिए। वो मुआवजा भी यहाँ पर 2-2, 3-3 रुपए के चेक मिला करते थे। तो यहाँ किसान इशू नहीं है, यहाँ इशू है राजनीति। राजनीति भोले भाले किसानों को आगे करके उसके पीछे खड़े होकर राजनीति करना, राजीव जी, ये एक मुख्य एजेंडा रहा है कांग्रेस का। उसमें मैंने आपको बताया किसान को दी जाने वाली सुविधाओं को की चर्चा अपने आप में दर्शा देगी कि किसान हितैषी कौन है। लेकिन जब आप किस भोले भाले किसानों को आगे कर करके अपनी राजनीति करने की जब मंशा रखते हैं, उस वक्त में उस एजेंडे में थोड़ी बहुत कामयाबी इनको जरूर मिलती है, मैं मानता हूं, बरगलाने में। लेकिन जब आदमी खुद व्यक्तिगत रूप से एहसास करता है किसान, तब उसे लगता है कि ये पहले मुझे नहीं मिला करता था जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ला करके दिया है। तो इस तरीके की चर्चाएं अगर हम करेंगे, सार्थक चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, इसीलिए जवाब दे भी नहीं रहे हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अच्छी टैक्टिक्स निकाली है। मध्य प्रदेश में भी देखा, जब चुनाव था उसी के आसपास आपने पैसा ट्रांसफर किया, और हरियाणा में आप वही कर रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि बहुत देर कर दिया बीजेपी ने, अब इसका फायदा नहीं होगा। जो करना था वो पहले करना था, क्योंकि लोग समझ रहे हैं इस टैक्टिक्स को। हम तो पहले से नहीं विप्लेश, मैं तो बता रहा हूं, आज से नहीं कर रहे हैं। जब मैं 15-16 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं तो हमने कोई वो चुनाव वाले दिन दिया है क्या? 15-16 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में दिया गया है। ये अलग अलग रूप में किसानों के पास वक्त वक्त पर पहुंचाया गया है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से पहुंचाया गया है। तो ये कहना कि आज क्यों दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया, अब तिथि भी ये निर्धारित करेंगे। अगर ऐसा होता कि पहली बार दिया जा रहा होता, तब तो इल्ज़ाम बिल्कुल वाजिब है कि हमारे पे लगाया जा सकता था। लेकिन जो एक निरंतर प्रोसेस है देने का, जब वो चलता ही आ रहा है, उसमें एक तिथि आ गई, बाई चांस वो जो डेट थी वो डेट इलेक्शन के आसपास की आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो पीछे दिया है, जो किया है, उसका भी जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है।